हेलो दोस्तों, हम आईपीसी कर रहे थे। हमने सेकंड चैप्टर तक कर लिया था। आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे और चैप्टर थर्ड बताता है दंडों के विषय में। ये बताता है कौन कौन सी दंड हैं और कैसी कैसी दंड हैं। न्यायालय कौन कौन सी दंड किस अपराध पे कौन कौन सी दंड दे सकता है। ठीक है, ये बताता है चैप्टर थर्ड। और ये चैप्टर है 53 से 75 तक दे रखे हैं इसमें सेक्शन। चैप्टर थर्ड में हम पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन कहता है दंड। तो ये कहता है दंड क्या है। दंड के बारे में बता रहा है 53 कि पनिशमेंट के बारे में बता रहा है। तो इसमें बता रहा है कौन कौन सी पनिशमेंट हमारे इंडिया में दी जा सकती है। तो पहला बता रहा है मृत्यु दी जा सकती है। सेकंड बता रहा है आजीवन कारावास दिया जा सकता है। थर्ड उन्होंने रिपील कर दिया है। फोर्थ बता रहा है कारावास जो दो भांति का हो सकता है। एक साधारण कारावास हो सकता है और कठोर कारावास हो सकता है। जो श्रम कठोर कारावास जो है वो श्रम के साथ भी हो सकता है। तो दो तरह के कारावास हैं इसमें। तो ये कौन से हैं, कठिन है और सादा है। और 5वें नंबर का जो है वो संपत्ति का समर्पण, मतलब प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। तो कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। पहला बता रहा है मृत्यु दे सकता है। मृत्यु का दंड है हमारे यहाँ आजीवन कारावास का है। कारावास में दो तरह का है, कठिन और सादा है, और संपत्ति का जब्त करना है। अब आगे देखते हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे। अब आ जाते हैं हम 54 पर। 54 बता रहा है मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। तो ये कह रहा है कोई मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो उसे कैसे लघुकरण किया जाएगा, ये बताता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 कहता है हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। ये कह रहा है कि अगर किसी को मृत्युदंड दे रखा है और अगर समुचित सरकार के अंदर केंद्र सरकार राज्य सरकार आ रही थी, समुचित सरकार अगर उस जो अपराधी है उसकी सहमति के बिना भी उसके जो दंड दे रखा है उस दंड को लघुकरण कर सकती है, मतलब कम कर सकती है, ज्यादा नहीं कम कर सकती है। तो ये क्या कह रहा है, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण बताता है 54 कह रहा है कि समुचित सरकार चाहे तो अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे रखा है तो उसके दंड को कम कर सकती है। ये बताता है 54। अब आ जाते हैं 55 कह रहा है कोई आजीवन कारावास का दंडादेश का लघुकरण। अब ये कह रहा है, ऊपर बता दिया था मृत्युदंड के लिए, अब यहाँ बता रहा है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। ये कहता है कि अगर कोई आजीवन कारावास दे रखा है तो उसे कैसे कौन कम कर सकता है, कैसे लघुकरण किया जा सकता है। ये कहता है हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो अपराधी की सहमति के बिना समुचित सरकार, कौन कर सकता है, समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी बात के कारावास से लघुकृत कर सकती है। ये कह रहा है ये सेक्शन 55 अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे रखा है और समुचित सरकार चाहे तो उसके आजीवन कारावास को 14 वर्ष तक, 14 वर्ष का तो होना ही चाहिए, 14 वर्ष तक के कारावास में कम कर सकती है। उसे 14 साल की सजा देकर दे सकती है कि आप 14 साल की सजा काटे फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है इतना लघुकरण कर सकती है। अब आ जाते हैं हम 55 ये कह रहा है कि समुचित सरकार क्या है। ये कह रहा है कि समुचित, पहला क्लॉज इसमें ए बी दे रखा है। तो पहला ये कह रहा है समुचित सरकार के अंतर्गत क्या आएगा, केंद्र सरकार आएगी। समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार आएगी। और सेकंड में ये कह रहा है कि समुचित सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार आएगी। अगर राज्य वाला मैटर है तो राज्य आएगी, सेंट्रल वाला है तो सेंटर आएगा, सेंटर वाली गवर्नमेंट आएगी। तो ये बता दिया 55 ए में समुचित सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, केंद्र सरकार आएगी और राज्य सरकार आएगी। अब आ जाते हैं 57 कह रहा है दंड विधियों की भिन्न है। ये कह रहा है दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।
अब ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे रखा है, उसे और भी कई कारावास दे रखे हैं, तो फिर वो आजीवन कारावास अगर भोग रहा है, अगर किसी एक अपराध में उसे आजीवन कारावास दे रखा है और दूसरे जो और अपराध है उनमें उसे 20-20 वर्ष का कारावास दे रखा है, तो वो या 10 वर्ष का दे रखा है, 5 वर्ष का दे रखा है, तो वो कैसे भोगेगा? तो ये कह रहे हैं जो आजीवन कारावास दे रखा है उसे 20 वर्ष का मान लेंगे कि 20 वर्ष का आजीवन कारावास है, और जो और अपराध कर रखे हैं उनका आगे वाले जो आगे जिसके 20 साल के आगे जो ईयर हैं उन्हें उन्हें उसमें जोड़ के ये मानेंगे कि ये वाला अपराध 20 साल जो आजीवन कारावास है वो 20 साल में पूरा हो जाएगा, उसके अदर जो सजा भोगेगा वो और अपराधों की होगी। ये कहता है 57। अब आ जाते हैं हम, हाँ अब 63 पर आते हैं। 63 काफी इम्पोर्टेंट है। जुर्माने की रकम, तो ये कह रहा है जहाँ की वह राशि अव्यक्त नहीं की गई है, जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस रकम को जुर्माने में दायी है मर्यादाधीन की तो अत्यधिक नहीं होगी। अब ये कह रहा है कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उससे जुर्माना लेना है, पर जुर्माना लिखा नहीं है कि कितना लेना है, तो ये कह रहा है एक मर्यादा के अधीन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब ये नहीं है कि मतलब उसे छोटा सा कार्य कर दिया, 20,000 का अपराध है और आप उससे 20 लाख मांग रहे हैं या 30 लाख मांग रहे हैं, या उससे 30,000 या 50,000 मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं मर्यादा के अधीन होगा, तो अत्यधिक नहीं होगा। जितना डैमेज हुआ है उतना ही होगा उसे अपराध, उतना ही उसका जुर्माना होगा। ये कह रहा है 63। अब आ जाते हैं 64। 64 कह रहा है जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। अब ये कह रहा है अगर कोई जुर्माना नहीं देगा तो उसे कारावास कैसा दिया जाएगा, तो ये कहता है कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराध कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश है तथा कारावास या जुर्माना अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे के जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास से अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिसमें वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ये कह रहा है ये सेक्शन 64, अगर कोई व्यक्ति है जिसे कोई कारावास हुआ है और जुर्माना भी लगा है तो फिर वो कारावास तो भोग ही रहा है, अब जुर्माने के लिए भी उसे कारावास हो गया है, तो ये कह रहा है कि जो अपराध के लिए कारावास है वो कारावास तो भोगेगा ही, और जो जुर्माना नहीं दिया है उसके लिए जो कारावास है वो उससे अदर होगा, उससे अलग होगा। तो ये 2 कारावास हो गए, पहला जिसने अपराध किया है उसके लिए अपराध हो गया कि वो अपराध की सजा भोगेगा। अब कह रहा है जुर्माना नहीं दे रहा, उसमें जुर्माना भी लगाया है, तो जुर्माना नहीं देगा तो उसके लिए भी कारावास होगा, तो वो कारावास अलग होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 65। 65 कह रहा है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, अब वहाँ ऊपर बता दिया था 64 में कि जो कारावास होगा वो अलग होगा और जुर्माना नहीं देगा उसके लिए जो कारावास होगा वो अलग होगा। अब 65 बता रहा है अगर कोई व्यक्ति जिसे कारावास भी दिया गया और जुर्माना भी दिया गया है तो वो जुर्माने के लिए कितना कारावास भोगेगा, तो वो 64 बताता है। तो 64 कह रहा है यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध के लिए अधिकतम हो। तो ये कह रहा है कि जुर्माने के लिए कितनी सजा दी जाएगी, तो ये कह रहा है अगर कोई अपराध उसने किया है और अपराध के लिए जो सजा दी जा रही है, हाँ जो अपराध के लिए उसे सजा दी जा रही है, जो अपराध उसने किया है उसकी जो मेन सजा है वो सजा दी जा रही है, उस सजा के 1/4 उस अपराध का जुर्माना न देने पर उसे कारावास होगा। जैसे किसी व्यक्ति को सजा दी जा रही है 6 महीने की सजा है, उसने कोई अपराध किया है जिसमें 6 महीने की सजा है और उसने जुर्माना भी नहीं दिया, तो उसे कितने दिन की सजा दी जाएगी जुर्माने के लिए, उसे दी जाएगी नहीं जो किसी व्यक्ति ने 18 महीने सॉरी एक बार दोबारा देखते हैं इस सेक्शन 65 कहता है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने का कारावास की अवधि
ये अंदर कह रहा है, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक न होगी। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसे कोई कारावास दिया गया है और कारावास के साथ उसे जुर्माना भी लगा दिया है, तो हम उसे कितनी सजा देंगे जुर्माने के लिए? तो ये कह रहा है जो उसने अपराध किया है उस अपराध की जो सजा है उस सजा के 1/4 सजा देंगे उस अपराध के जुर्माना न देने की। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसने कोई अपराध किया जिसकी 4 महीने की सजा है, अब वो जुर्माना भी लगाया गया पर वो जुर्माना नहीं दे रहा, तो वो जुर्माने की सजा कितनी हो जाएगी? 1/4। तो 4 महीने हैं उसका 1/4 क्या होगा? तो 1 मंथ होगा, तो उसे जुर्माने की सजा 1 मंथ की दी जाएगी। जुर्माने की सजा 1 मंथ की अलग होगी और जो उसे कारावास दिया गया अपराध के लिए उसकी सजा अलग होगी। अब आगे 66 कह रहा है, जुर्माना न देने पर किस बात का कारावास दिया जाएगा? अगर कोई जुर्माना नहीं दे रहा तो उसे किसी बात का कारावास दिया जाएगा। तो कह रहा हुआ है कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तन होने के लिए आरोपित करे, ऐसे किसी बात का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया सके। तो वो कैसा होगा? तो वो कह रहा है ऐसा होगा, ऐसा किसी बात का हो सकेगा जिसमें अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया। जैसे न्यायालय को लगे अगर उसे सश्रमिक देना है तो सश्रमिक दे देगा, अगर उसे लग रहा है साधारण देना चाहिए तो उसे साधारण दे देगा न्यायालय। अब आ जाते हैं 67 कह रहा है, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध है जो केवल अपराध है और वो कारावास नहीं है, उसमें क्या है, वो केवल अपराध जुर्माने से ही दंडनीय है, तो उसमें सजा कितनी होगी? ऊपर बता दिया था कि कारावास हो और जुर्माना लगाओ तब वो 1/4 भोगेगा। अब ये कह रहा है कि कोई अपराध उसने ऐसा किया है जिसमें सिर्फ जुर्माना ही है, तो अगर वो जुर्माना नहीं दे रहा तो उसे कितनी सजा देंगे? तो कह रहे हैं यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा के लिए आरोपित करे सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यक्तन होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावास करने का निर्देश दे, निम्न अपमान से अधिक नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है जिसे कोई अपराध किया है वो केवल जुर्माने से दंडनीय है और वो जुर्माना नहीं दे रहा, तो फिर न्यायालय उसे साधारण कारावास देगा। ठीक है, सादा कारावास देगा। और वो कैसे दंड देगा वो आगे दे रखा है। वो कह रहा है जबकि जुर्माने का परिणाम 50 रुपये से अधिक ना हो तो उसे 2 मास की सजा मिलेगी। फिर कह रहा है अगर 100 रुपये तक का हो, जो 50,000 वो 5 सॉरी, तो ये कह रहा है अगर कोई जुर्माना जो 50 रुपये तक का है तो उसे 2 माह की सजा मिलेगी। अगर ये कह रहा है आगे कि 50 रुपये से तो ज़्यादा है पर 100 रुपये से कम है, तो फिर 100 रुपये तक का है तो उसे 4 महीने की सजा मिलेगी। फिर आगे का पॉइंट कहता है कि उसने क्या है, तो वो आगे का पॉइंट कह रहा है कि अन्य दशा में 6 मास से अनधिक कोई अवधि अगर कोई अपराध किया है उसने या कोई जुर्माना है तो उससे ज़्यादा, अगर 100 रुपये से ज़्यादा कोई अपराध है तो उसकी 6 महीने की सज़ा मिलेगी। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसमें केवल जुर्माना है तो न्यायालय क्या करेगा? तो उसे सादा कारावास देगा। ठीक है, सादा कारावास देगा। अगर उस पर जुर्माना 50 रुपये तक का है तो उसे 2 साल तक 2 महीने तक की सज़ा भुगती जाएगी, 2 मंथ की सज़ा भुगतेगा। अगर उसने 50 रुपये से ज़्यादा और 100 रुपये तक का कोई जुर्माना लगाया है कोर्ट ने तो वो 4 महीने की सज़ा भुगतेगा अगर वो नहीं देगा पैसे तो। और अगर इससे ज़्यादा है, 100 रुपये से ज़्यादा कोई जुर्माना लगाया गया और वो नहीं भरता है तो उसे केवल 6 महीने की सज़ा दी जाएगी। ये सेक्शन कहता है 67। अब 68 कह रहा है जुर्माना देने पर कारावास का परिवेशन हो जाना। तो कह रहा है अगर वो जुर्माना दे देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा और जितना जुर्माना दे देगा उतना छोड़ दिया जाएगा। अगर सोचो उसने कारावास की सज़ा 4 महीने की थी, उसने 2 महीने भुगत ली और उसने क्या किया, आधा उसने जुर्माना दे दिया, आधे पैसे दे दिए जुर्माने के, तो उसे 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो उसे फिर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 2 महीने तो वो भुगत चुका है ना। अब आगे अब आ जाते हैं हम अब आ जाते हैं 73 पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 73 कहता है एकांत पररोध। एकांत पररोध, अब ये इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ते हैं।
ये कहता है जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन कठिन कारावास को दंडादेश करने की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करता है जिसमें न्यायालय उसे कठिन दंड दे सकता है, तो ये कह रहा है तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए वह दंडादेश किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के न होंगे, मापमान के अनुसार एकांत पर रोक दे। अब ये कह रहा है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा अपराध हीनियस क्राइम किसी ने किया है, कोई बड़ा अपराध किया है और न्यायालय उसे दंड को देने के लिए, कठिन कारावास देने के लिए उसे पावर दी गई है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को एकांत पर रोक देगा। और एकांत पर रोक कितने टाइम तक का दे सकेगा, 3 मंथ का उसे एकांत पर रोक देगा। पर कैसे देगा ये आगे बता रखा है। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो, अगर कोई कारावास दे रखा है, अगर उसमें 6 महीने से अधिक की कोई कारावास की अवधि नहीं है, ठीक है, उसे 6 महीने तक का कारावास दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसे 1 महीने का एकांत परिरोध देगा। एकांत परिरोध क्या है, अकेले रखा जाना, कहीं अकेले रखा जाना, वो होता है एकांत परिरोध। तो कितने दिन का देगा, अगर 6 महीने की सजा है तो उसे 1 महीने के लिए एकांत परिरोध मिलेगा। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से कम की हो, तो उसे कितने 2 मास के लिए उसे मिलेगा एकांत परिरोध। और यदि कारावास की सजा 1 वर्ष से अधिक की है तो उसे केवल 3 महीने का एकांत परिरोध मिलेगा। तो 73 बताता है एकांत परिरोध के बारे में। अब ये कहता है जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित करने के लिए उसे शक्ति दी गई है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे कठिन कारावास देगा, एकांत परिरोध देगा। तो एकांत परिरोध कितना दे सकता है न्यायालय, उसे 3 महीने का दे सकता है, 3 महीने तक का दे सकता है। तो पहला इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। और कोई कारावास की सजा उसे अगर किसी व्यक्ति को अगर कारावास की सजा 6 महीने तक की मिली है तो उसे 1 महीने का एकांत परिरोध दिया जाएगा। फिर ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, सेकंड पॉइंट कहता है कोई व्यक्ति जिसे 6 महीने से, तो एक व्यक्ति है जिसे 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक का एकांत परिरोध दे रखा है, ठीक है, तो उसे 2 महीने का एकांत परिरोध देगा। तो इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक है पर 1 साल तक की है तो उसे 2 महीने का एकांत परिरोध दिया जाएगा न्यायालय द्वारा। फिर इसका लास्ट पॉइंट ये कहता है अगर कोई व्यक्ति है जिसे 1 साल की सजा दी गई है तो उसे केवल 3 महीने तक का ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो टोटल कितने महीने का दे सकता है, 3 महीने का एकांत परिरोध। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने तक का कारावास दिया गया है तो उसे 2 महीने का एकांत परिरोध दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक का कारावास दिया गया है तो उसे 2 महीने का एकांत परिरोध दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक का कारावास दिया गया है तो हम केवल 3 महीने का उसे एकांत परिरोध देंगे। ये कह रहा है सेक्शन 73। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम 74 कह रहा है एकांत परिरोध की अवधि। अब ये कह रहा है एकांत परिरोध की, ऊपर तो बता दिए कि हम ऐसे देंगे एकांत परिरोध, अगर इतनी सजा है तो इतना देंगे, इतनी सजा है तो इतना देंगे। अब इसमें बता रहा है कि एकांत परिरोध की अवधि, ये कह रहा है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। तो ये कह रहा है अगर एकांत परिरोध किसी व्यक्ति को दिया गया है तो एक बार में 14 दिन का दिया जाएगा, फिर गैप दे दिया जाएगा, फिर 14 दिन के लिए उसे एकांत परिरोध में भेज दिया जाएगा। ये कह रहा है सेक्शन 74। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होने और दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो। अगर किसी व्यक्ति का 3 महीने से अधिक का कोई अगर उसे कारावास दे रखा है किसी व्यक्ति को तो उसे एकांत परिरोध कैसे देंगे, तो कह रहा तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का न होगा। ये कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने का ही कारावास दिया गया है तो फिर एकांत परिरोध उसे कैसे देंगे, तो उसे एक बार में 7 दिन का ही एकांत कारावास दिया जाएगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हें कालावधि के अन्य अंतराल होंगे। ये कह रहा है 74 कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को कोई कारावास दिया गया है उसमें उसे एकांत परिरोध भी दे रखा है, तो जो एकांत परिरोध है वो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एक बार में 14 दिन के लिए उसे एकांत में रखा जाएगा, फिर उसे नॉर्मल
नॉर्मल जेल में रखा जाएगा सब लोगों के साथ। फिर कुछ दिन बाद फिर उसे 14 दिन के लिए रखा जाएगा एकांत परिरोध में। तो ऐसे दे सकते हैं। और नीचे ये कह रहा है अगर उसके जो कारावास की सजा है उन 3 महीने तक की है, अगर 3 महीने तक की उसे 3 महीने की उसे सजा दी गई है तो फिर एकांत परिरोध उसे कैसे देंगे, तो ये कह रहा है महीने में 7 दिन का देंगे। और फिर उसे फिर नॉर्मल जेल में रखा जाएगा, फिर 7 दिन का देंगे, ऐसे करके देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 75। ये 75 नहीं पूछता है। अब आ जाते हैं, अब आ गया चैप्टर 4, इसे हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।